दिल्ली यूनिवर्सिटी में रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने मुस्लिमों को लेकर कहा कि हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज एक ही हैं। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की चर्चा करते हुए मुसलमानों को आश्वस्त किया कि उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने मुस्लिमों की दाढ़ी और टोपी को लेकर भी बयान दिया। गुरुदेव का ही संकल्प हमने वहां व्यक्त किया कि भाई हमारे पूर्वज, हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब मुझे गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैद्य, ये सामने भी लिखा हुआ है, मां गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बाप का नहीं हुआ किसी का नहीं हो सकता। तुम दाढ़ी रखो, मूंछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को भी। लेकिन जो बात को मैं कहना चाह रहा था, बाबा रामदेव के इस बयान से मुस्लिम धर्मगुरुओं में भी हलचल देखने को मिली है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बाबा रामदेव के बयान पर कटाक्ष किया और कहा कि हम हजरत आदम की औलाद हैं। बाबा रामदेव का ये बयान केवल हिंदू मुस्लिमों को लड़वाने वाला है कि इस तरीके की बातें करना किसी भी धर्मगुरु के लिए मैं समझता हूँ उचित नहीं है, क्योंकि हर एक का अपना धर्म है। कोई मूंछ बड़ी रखे या छोटी रखे, दाढ़ी बड़ी रखे या छोटी रखे, इसके ऊपर किसी को कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो मुल्क है उस मुल्क में संविधान है और उसके अंदर कानून के तहत हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी जिंदगी को बसर कर रहा है। जहां तक ये हिंदू राष्ट्र इस तरीके की बातें करते हैं लोग, मैं ये समझता हूं कि ये जो असल मुद्दे हैं उससे हटाने की वजह बनना चाहते हैं। देखिए, हम लोग का मानना है कि जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं, चाहे किसी भी मज़हब के हों, हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने माशरे में, सोसाइटी में, मुल्क में प्यार और मोहब्बत का और आपसी भाईचारे का माहौल पैदा करें। कौन क्या पहने का और क्या कौन नहीं पहने, ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और जहाँ तक पूर्वजों का मामला है तो हम सभी के ईमान का ये हिस्सा है कि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, यानी ऑल मैनकाइंड इज़ वन डिवाइन फैमिली। और जहाँ तक ये हिंदू राष्ट्र का सवाल है तो सब जानते हैं कि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है। मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। जिस तरीके से बाबा रामदेव बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इस तरीके की बात बाबा रामदेव को सोच समझ के करना चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान हो, जोड़ने की बात करना चाहिए। हम सब आदमी हैं, हजरत आदम की औलाद हैं। आदम अबुल बशर हैं, हम बशर हैं। लिहाजा हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यह बात सब सही है कि एक ही जगह से निकले हैं। हमारा रूट कास्ट एक है। मगर आप ये बताइए कि ये करो, वो ना करो, वो करो, ये ना करो, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। रामदेव के बयान ने एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। विपक्ष ने उनके बयान पर तीखा हमला किया। विपक्षी दलों के नेताओं ने बाबा रामदेव और बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम की सियासत करने का आरोप लगाया है। ये क्या बाबा, सुनो बाबा, मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है। ये तो हम संविधान का सम्मान करते हैं, कायदे कानून का पालन करते हैं, अपनी बात को कायदे कानून के दायरे में रहकर रखते हैं। तो हमारे कमजोरी को हम खामोश बैठते हैं तो उसको डर की गिनती में मत लो बाबा। आप नहीं डरते, आप संविधान को मानते ही नहीं हो ना। इशू तो ये है सबसे बड़ा। ये क्या डरने और घबराने की बात कर रहे हैं बाबा? हाँ, डरते हैं क्या हम लोग किसी से? संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं तो इनको आलतू फालतू बात करने का क्या है इसमें? रूट से एक है तो फिर हिंदू मुसलमान क्यों करती है बीजेपी रात दिन? आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, इनके बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक 24 घंटे हिंदू मुसलमान करते हैं। चुनाव आते ही घुसपैठी शुरू हो जाएगा। सारे टीवी चैनल को एक काम दे दिया जाएगा, घुसपैठी पे डिबेट। अब चुनाव नहीं, अब कोई ना घुसपैठी पे डिबेट है, ना किसी टीवी चैनल पे हिंदू मुसलमान पे डिबेट है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के मीडिया को भी कहीं ना कहीं डरा दिया है।
ब्यूरोक्रेट्स को डरा दिया, जजेस को डरा दिया, सारी जांच एजेंसियों को कब्जे में ले लिया, इलेक्शन कमीशन को कब्जे में ले लिया। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। जो देश में हमारा संविधान है वही आज के लिए हम लोग आजाद भारत में देश के नागरिकों को न्याय, सम्मान, हक दिलाने वाला है। उसी के हिसाब से देश चलता है और चलेगा। ये जरा बीजेपी के लोगों को बताओ ना, जिनके साथ आप यहाँ आजकल बैठे हो, ऐसा है ऋषि मुनि का यहाँ अपमान किसने किया है? श्री रामचंद्र का अपमान कोई मुसलमान ने किया है? हालांकि उसके उनके बारे में बहुत बड़ी बात अल्लाह इकबाल साहब ने की थी, कौन उसके खिलाफ बोलता है? लेकिन उनका मंदिर बनाने के लिए आप मस्जिद तोड़े, अभी आप वहाँ आप चोरी करने लगे। ये सारी जो बातें हैं उसके बारे में उनका कहना क्या है? हालांकि सत्ता पक्ष के नेता बाबा के बयान का समर्थन करते हुए नजर आए। उनका कहना है कि देश में जितने भी मुस्लिम हैं वो सनातनी हैं और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात कही है बाबा रामदेव ने। अब बहुत यथार्थ एक सच्चाई उन्होंने बोली है। अब ये किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन एक मुसलमान का बच्चा भी ये समझता है कि उसके पूर्वज कौन थे। भारत में, पाकिस्तान में जो मुस्लिम हैं वो उनके पूर्वज, उनके पुरखे कोई ना कोई सनातनी, कोई हिंदू ही थे। उलेमा कर सकते हैं विरोध, लेकिन क्या सच्चाई से कोई इनकार कर सकता है? उन्होंने क्या कहा कि आप वस्त्र बदल सकते हैं, धर्म बदल सकते हैं, लेकिन क्या इससे कोई इनकार कर सकता है कि हम सबका डीएनए एक ही है, हम सबका डीएनए सनातनी है? कौन इनकार कर सकता है? यही सच्चाई है। ये देखिए, हिंदू क्या है? हिंदू एक सिविलाइजेशन है, हिंदू एक सभ्यता है। उपासना पद्धति के साथ साथ कोई भी व्यक्ति जो रहता है यहाँ हिंदू ही है, और ये स्थापित तथ्य है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई असमंजस किसी के मन में रहना चाहिए। बाबा रामदेव के बयान ने एक बार फिर सियासत को सुलगा दिया है। नॉर्थ कैंपस स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का 84वां प्राकट्य महोत्सव राष्ट्रोत्कर्ष दिवस के रूप में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इसी कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने ये बयान दिया था, जिस पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है।